नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह, आपका दोस्त और आपका होस्ट, और आपके लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल ताज़ा तरीन कार्यक्रम, एक शो जिसका नाम है न्यूज़ T20 प्रेजेंट्स लोकसभा चुनावों के रोचक तथ्य। जी हां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम लोकसभा चुनाव से जुड़े कई ऐसे रोचक तथ्यों से आप सभी को अवगत कराएंगे जिन्हें जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। खासकर उन युवा मतदाताओं के लिए जानना बेहद ज़रूरी है जिन्होंने पहली बार वोटिंग की है या वोटिंग करने जाएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की उस लोकसभा से जहां पर अभी पिछले 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। उस लोकसभा सीट का नाम है बस्तर। घोर नक्सली क्षेत्र में स्थित बस्तर लोकसभा के कई ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। उसी कड़ी में हम आपको पहला रोचक तथ्य जो है उससे अवगत कराते हुए बताना चाहेंगे कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव जब संपन्न हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी से बलीराम कश्यप जी ने बहुत बढ़िया मार्जिन से वो चुनाव जीता था। लेकिन वर्ष 2011 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और बस्तर लोकसभा सीट में बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव करवाए जाते हैं। इस उपचुनाव में बलीराम कश्यप जी के सुपुत्र दिनेश कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी पुनः अपना उम्मीदवार बनाती है। और बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि उस चुनाव में, जो कि उपचुनाव था वर्ष 2011 का, उसमें कवासी लखमा नाम के दो कैंडिडेट भी चुनाव लड़ते हैं, जिनमें से पहले कवासी लखमा वही हैं जो इस वर्ष भी 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं और उन्होंने ही 2011 का उपचुनाव भी लड़ा था। लेकिन साथ ही एक कवासी लखमा और भी थे जो कि IND करके एक पार्टी थी, उससे उन्होंने अपनी दावेदारी की थी। 2011 का जो लोकसभा का उपचुनाव था उसका परिणाम एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में गया और दिनेश कश्यप ने 47.45% का वोट पाते हुए 2,86,699 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के कवासी लखमा जी को लगभग 88,884 वोटों से परास्त किया था। यह था 2011 का उपचुनाव। और इसके बाद आप आ जाते हैं हम वर्ष 2019 के। वर्ष 2019 ठीक 8 साल बाद 2019 के जब चुनाव होते हैं, अभी तक दर्शकों को यह जानना बेहद जरूरी है कि बस्तर लोकसभा सीट जब से छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया है तब से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में रही है। पहली बार वर्ष 2019 में कुछ ऐसा करिश्मा होता है कि कांग्रेस दीपक बैज नाम के एक युवा को टिकट देती है और बस्तर लोकसभा सीट से लड़वाती है। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी, चूंकि यहां पर कश्यप परिवार का एक लगातार दबदबा बना रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार यहां से बैदूराम कश्यप नाम के अपने उम्मीदवार को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करती है। बड़ा ही रोचक मुकाबला होता है और इस रोचक मुकाबले में अंतोगत्वा जीत होती है कांग्रेस पार्टी के उस युवा उम्मीदवार दीपक बैज की, और उनकी जीत का मार्जिन होता है 38,982 वोट। और यह बहुत बड़ा एक झटका होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्ष 2019 में कि उन्हें इस बार बस्तर लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ता है। अब इसमें तीसरा सबसे रोचक तथ्य जो दर्शकों के लिए हम रखना चाहेंगे वो ये रहा है, इस बीच 2009 और 2011 के उपचुनाव के बाद 2014 से लेकर वर्तमान समय 2024 तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटता है। वो ये घटता है कि आप सभी मतदाताओं को पता होगा कि EVM में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, एक बटन नोटा का भी होता है, नन अबाउट देम। नोटा का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं। 2014 का जब लोकसभा चुनाव होता है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां से बस्तर लोकसभा सीट को जीत लेती है और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। और इनके अलावा कई ऐसे राष्ट्रीयकृत दलों के प्रत्याशी भी 2014 के चुनाव में अपनी ताल ठोकते हैं। लेकिन आप सभी को जान के बहुत ही आश्चर्य होगा
कि राष्ट्रीयकृत दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद जो तीसरे नंबर की पोजीशन पे आते हैं वो आते हैं नोटा। जी हां, वही नोटा जिसका मतलब होता है नन ऑफ अबाउट देम, इनमें से, इन प्रत्याशियों में से कोई भी नहीं। अगर आपको हम आंकड़ों के अनुसार समझाने का प्रयास करें तो 2014 में नोटा को 38,772 लोगों ने अपने मत दिए थे। मतलब 38,772 लोगों ने यह कहा था कि इन प्रत्याशियों में से कोई भी नहीं, और नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। इसके बाद आता है वर्ष 2019, इसमें भी काफी कांटे की टक्कर हुई थी और 4,02,527 वोट पाकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी दीपक बैज इस चुनाव को जीत जाते हैं और कांग्रेस की झोली में बस्तर की सीट को डाल देते हैं। लेकिन सेकंड पोजीशन के बाद, सेकंड पोजीशन ऑब्वियसली यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही आती है, वो भी 3,63,545 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहते हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि 2014 के बाद 2019 में भी बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने तीसरे स्थान पर फिर से नोटा को ही रखा और इस बार का प्रतिशत था मतदाताओं का 41,667, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी और की जीत और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार के बीच से भी ज्यादा था। जी हां, हार जीत का जो अंतर था वो था 38,982 वोट और उससे ज्यादा वोट पाता है नोटा। तो ये क्या ट्रेंड बना रहेगा इस बार? चूंकि वोटिंग परसेंटेज 2024 के जो हैं वो लगातार बढ़ते क्रम में जो थे उसको यथावत रखा गया है। इस बार भी 67.56% मतदाताओं ने बस्तर लोकसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग 2 से 2.5% ज़्यादा है। और इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाली 4 तारीख को पता ही लग जाएगा। और हार किसकी होती है, जीत का ताज कौन पहनता है, और नोटा क्या इस बार भी तीसरा स्थान प्राप्त करेगा, ये जानना बहुत ही रोचक रहेगा। तो बने रहिए आप न्यूज़ T20 के साथ इसी तरह के अन्य रोचक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।